हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं सदा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए। सॉरी फ्रेंड्स। रेजिस्टेंस, रिस्क, ऑब्जर्वेशन, ग्रीफ, अपहेवल, वार्निंग, बॉटम ऑफ डेक में है ग्रोथ। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं। चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या कह रही है। यहाँ पे देखिए, आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ मिलती हुई मुझे दिख रही है। आप कुछ ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया में आपकी चमक बढ़ने वाली। इस क्रो के चारों तरफ से आप देख लीजिए लाइट निकल रही है। तो आप कुछ ऐसा करने वाले हैं कि पूरी तरीके से ना आप शाइन करने वाले हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद अब आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। जहाँ पे जो आपसे निचले स्तर के लोग हैं, आपसे नीचे जो लोग हैं, आपकी बराबरी जो नहीं करते, वो अब शोर मचाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी चमक से, आपकी लाइट से, आपके ग्रोथ से यहाँ उन्हें बड़ी तकलीफ होने वाली है। ये क्रो देखिए चिल्लाता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए, कोई यहाँ पे एक ऐसा इंसान हो सकता है जो नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट, और किसी को ना वार्निंग मिली थी। किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया था, इतना बुरा किया था कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और उसे बार बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन उसने उस वार्निंग को स्वीकार नहीं किया, है ना। रेजिस्टेंस, उसको पता था कि, लेकिन ये नार्सिसिस्ट इंसान हो सकता है, अपनी गलतियों को ना मानने वाला ऐसा इंसान हो सकता है, ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा घमंडी। तो उसने कभी भी इस वार्निंग को स्वीकार नहीं किया। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइंस उसको मिल रहे थे जब वो आपके साथ बुरा, किसी के साथ भी, आपके साथ या किसी और के साथ बुरा कर रहा था। बहुत आपको ना कहीं फंसाने की कोशिश, झूठे आरोप लगाना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन का कार्ड है। आपको स्पाई करना, आपका पीछा करना, और आपको कहीं जाल में फंसाना, आपको ऑब्जर्व करना। लेकिन इस समय इसकी ये हालत है, जो जाल में आपको फंसाने की कोशिश की, ये एक ऐसे ट्रैप में फंस गया है, एक ऐसे जाल में फंस गया है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है इस इंसान की इस समय। कार्ड से देखेंगे क्या है। इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हौच पौच चल रहा है, हर चीज़ें उथल पुथल हो चुकी हैं, ना घर का रहा ना घाट का रहा। काफ़ी दुख है, पेन है,
बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम, या तो इसके लाइफ से कोई चला गया, या फिर इसे रोज़ एक मौत का सामना करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा इसके लाइफ में हुआ ज़रूर है। या तो कोई इसका प्यारा इसे छोड़ के चला गया है, और या तो फिर इसे खुद ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे ये दिन रात बहुत दुखी है, इसे हमेशा मौत दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ इसके साथ हुआ है। लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है, कितनी भी तकलीफ है, कितना भी कष्ट है, एक रिस्की जोन में पड़ा हुआ, फिर भी स्वीकार नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट है। चलिए अब हम कार्ड से देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। 3 ऑफ सोर्ड्स, पहला ही कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैंने बोला था ना बहुत ज़्यादा कोई पेन में है, कोई दुख में है, लेकिन देखिए ना ऐसी स्थिति किसी की हो रही है जैसे कि ना ये कौन है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि कौन है ये। दूसरी बात हम ये चेक करेंगे कि ऐसा क्या है जो इतने पेन में है। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद 9 ऑफ सोर्ड्स आना, यानी असहनीय पीड़ा में कोई ना कोई इंसान यहाँ पे है जिसने किसी का बहुत बुरा किया है, अब वो इस स्थिति में है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो ये एनर्जी के लेवल पे रीडिंग होती है। तो यहाँ पे कौन है ये हम सबसे पहले देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस इंसान को ऐसा क्या दर्द है, ऐसा क्या पेन है, ऐसा क्या प्रॉब्लम है इसके जीवन में कि ये सोर्ड्स की एनर्जी से गुजर रहा है। मुझे ऐसा यहाँ पे इसके पेन को देखते हुए मुझे ये फील हो रहा है ना, जैसे किसी को बिच्छू होता है ना, बिच्छू जब वो डंक मारता है तो कितना पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जब उसका जहर चढ़ता है तो किसी को कुछ तो ऐसा हुआ है जो 100 बिच्छुओं के डंक मारने का पेन कोई यहाँ पे सह रहा है, लेकिन फिर भी कोई गिल्ट नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है, बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट इंसान। ओ 4 ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसी पेन में देखिए सारे सोर्ड्स के कार्ड निकल रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत पेनफुल एनर्जी है। डेथ, ओ माय गॉड, मैंने बोला था ना इस इंसान को अपनी मौत सामने दिख रही है। इसकी मौत 24 आवर्स ये मौत के साए में है, लेकिन फिर भी झुकना नहीं है, फिर भी अपनी गलतियों को स्वीकार करना नहीं है। यहाँ पे इस कार्ड को आप देख सकते हैं, यहाँ पे वार्निंग, ये आप देख रहे हैं ये वाला कार्ड। इन्हें पहले भी बहुत बार वार्निंग दी गई थी, जो ये कर रहे थे ना, बहुत बार इन्हें यूनिवर्स के द्वारा वार्निंग दी गई थी, पर ये बहुत घमंडी, बहुत नार्सिसिस्ट इस इंसान की पर्सनालिटी है, इन्होंने कुछ भी नहीं सुना। 8 ऑफ, यहाँ पे सॉरी स्ट्रेंथ का कार्ड है। 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है स्ट्रेंथ का कार्ड। द टावर, ओ माय गॉड, बहुत ही किसी की बुरी हालत है यहाँ पे। 8 ऑफ सोर्ड्स, माय गुडनेस, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 सोर्ड्स के ही कार्ड आए हैं। हैंगमैन, ओ बॉटम ऑफ डेक में डेविल, नार्सिसिस्ट, घमंडी, जो मैंने बोला था वो ही निकला। तो चलिए इसको यहीं पे रखते हैं। डेविल की कहानी यहाँ पे निकल के आई है, किसी ऐसे इंसान की यहाँ पे कहानी निकल के आई है, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जिन्होंने किसी एक ऐसे इंसान को धोखा दिया, चीट किया। आप देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स के नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये कौन इंसान हो सकता है मैं आपको बताऊं, इस कार्ड से आपको दिख जाएगा। ये देखिए ये इंसान यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पीछे से, ये फैमिली, कोई ना ये फैमिली मेम्बर है आपका, बहुत करीबी है, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
बहुत बढ़िया से आप इसे जानते हैं। ये विंडो के पीछे से सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं, यानी कि बहुत करीबी है कोई। यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी है। किसी की ना यहाँ पे अवेकनिंग चल रही थी। ये कोई भी फीमेल या फेमिनाइन एनर्जी में कोई मेल भी हो सकते हैं, कोई फीमेल भी हो सकती है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी और यहाँ पे किसी ने ठीक उसी समय पे इनका दिल तोड़ा, धोखा दिया, चीट किया, थर्ड पार्टी में डाल दिया। किसी ने तो ऐसा किया। और किसने किया? इस डेविल ने, इस नार्सिसिस्ट इंसान ने, जो इस समय बहुत पेन में है। 100 बिच्छुओं के डंक मारने का पेन ये इंसान बर्दाश्त कर रहा है, वो ये इंसान है। ये आपके फैमिली का ही है, आपके कज़न में हो सकते हैं, आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके बहुत करीबी हैं कोई जिनका ये हाल है। तो इन्होंने आपको देखिए, आप बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से आपने इनसे रिलेशनशिप निभाया, पर ये नार्सिसिस्ट इंसान है। इन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं और आपके एनर्जी का, आपके जो, क्योंकि आपकी ना यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी और ये एनर्जी सकर है, ये जो भी इंसान है, आपकी एनर्जी से इसने बहुत फ़ायदा उठाया अपनी ज़िंदगी में। ये सारे कार्ड्स इनके लिए ही निकल के आए हैं, आपका सिर्फ एक कार्ड निकल के आया। आप देखिए, तो जहाँ इन्होंने आपके ऊपर टावर गिराया, बहुत तकलीफ़ में दिया, आपकी पूरी ज़िंदगी उजड़ गई, आपकी लाइफ उजड़ गई। इन्होंने इस तरीके से किसी के तो जीवन में और भी लोगों के इन्होंने टावर गिराया है, ब्लैक मैजिक करके भी। क्या 2 कार्ड निकल के आए, डेथ का कार्ड। आपको एक मृत्यु समान इन्होंने पीड़ा दी है। 3 तलवारें आपके सीने में इन्होंने पूरी तरह से ऐसा पेन दिया है। ऐसा देखिए, यहाँ पे आप बहुत ही काइंड हार्टेड इंसान हैं, सच्चा प्यार करने वाले इंसान थे इनकी लाइफ में, आप जो भी थे, मेल फीमेल, पर इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाला या आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में चले गए। यहाँ आप रात भर सोए नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपकी नींदें हराम हुई हैं, बहुत रोए हैं आप, इंसोम्निया का शिकार हो गए हैं। यहाँ पे आप किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहते थे, क्योंकि आपको अपने प्यार पे बहुत भरोसा था कि दुनिया में कोई धोखा दे दे, पर आपका पर्सन या जिससे भी आप बहुत प्यार करते हैं वो आपको धोखा नहीं दे सकते, आपका दिल नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी में हैं। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हैं। इसलिए आप बहुत इमोशनल रहे अपनी ज़िंदगी में, लंबे समय तक आपने इस पेन को बर्दाश्त किया है। 9 ईयर्स हो सकते हैं, 9 साल, 8 साल, ऐसे आपने बर्दाश्त किया है। मल्टीपल थर्ड पार्टीज़ में आपको डाला गया है। यहाँ पे आपके लाइफ में इतना ही नहीं, आपके लाइफ में एक डेथ जैसी सिचुएशन क्रिएट की गई है। ऐसी सिचुएशंस पे आपको पहुंचा दिया गया है, ऐसी सिचुएशंस पे आपको पहुंचा दिया गया था कि आप डेथ एक्सपीरियंस कर रहे थे उस समय, या फिर आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। आप डेथ आपने हो सकता है अटेम्प्ट किया हो, है ना, सुसाइड अटेम्प्ट करने की आपने कोशिश की हो और आप बच गए हो, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको बचा लिया गया है, लेकिन आपने या तो आपने ऐसा सोचा कई बार, या तो आपने ऐसा किया भी हो सकता है, दोनों चीज़ें, क्योंकि पेन ही आपको इस लेवल का दिया गया था। जो दिल तोड़ के, झूठ बोल के, चीट करके जो दिया गया वो तो दिया गया, आपको अकेला कर दिया गया। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पहले 3 ऑफ सोर्ड्स में डाला गया, उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का दर्द आपको दिया गया। पीछे मुड़ के किसी ने आपको देखा नहीं है, इतने पेन में आप रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई पूछने वाला नहीं। यानी कि दिल का दर्द निकल के अब आप इतने ज़्यादा यहाँ पे बीमार पड़ गए होंगे, बहुत बुरी, क्योंकि इस डेविल के साथ रह के ये एक इंसान के वेश में राक्षस था आपके जीवन में, जो भी था। तो फ्रेंड्स, जो मुझे एनर्जी मिल रही है, सॉरी, तो मुझे वो बोलना पड़ेगा। तो इसने आपको बांध के रखा था लंबे समय तक, 8 साल 9 साल का आपका रिलेशन हो सकता है। यहाँ पे काफ़ी बंधन में आपको डाल के रखा था। आपकी एनर्जी से ये इंसान अपनी दुनिया, अपनी डेविलिश दुनिया, अपनी जो ये डेविल है, अपनी दुनिया चमका रहा था, अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। पर यहाँ इसके बाद भी इसने आपको धोखा दिया, चीट कर डाला आपको।
जीवन में आपके ब्लैक मैजिक तक किया गया, देखिए द टावर। और क्यों किया गया ये ब्लैक मैजिक? आपको रास्ते से हटाने के लिए, डेथ। इस इंसान को आपकी डेथ चाहिए थी, क्योंकि थर्ड पार्टीज़ में अगर जाना है तो आप इसके रास्ते का रोड़ा बन रहे थे। ये स्टक हो रहा था बार बार, क्योंकि आप यहाँ पे बार बार इसे रोकते थे या फिर अपने प्यार का वास्ता देते रहे होंगे, पर इसे ये चीज़ें मंजूर नहीं थी। बहुत आपने अपने ज़िंदगी में, आपने भी 100 बिच्छुओं के डंक मारने का पेन यहाँ पे सहा है, बहुत ज़्यादा बीमार हुए हैं फैमिली में। देखिए, आप जिस समय आप इस पेन में थे, लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे, आपका किसी ने साथ नहीं दिया। आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरीके से यहाँ पे टूटे हैं, बहुत बुरी तरीके से। ये टावर आपने कैसे बिताया है, ये शायद इसका जवाब आप ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। ऐसे बंधन में आप 8 से 9 साल तक रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 8 ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड। यहाँ पे आपने जो बंधन झेला, आपने एक मेंटल जेल फील किया है, आप अपने ही इल्यूज़न में बंध गए। अब खुद ही आप गिल्ट में गए, आप ही के साथ गलत हो रहा था और आप ही गिल्ट में जा रहे थे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आंखों पे पट्टी बंधी हुई, रास्ता ही नहीं दिखना, इल्यूज़न में आप फंस गए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप एक डिवाइन पावर है आपके पास, लेकिन देखिए आपको बहुत कष्ट देने के बाद आपकी अवेकनिंग चल रही थी, तो कष्ट में कष्ट आपको मिला है। जिस समय किसी इंसान की अवेकनिंग चलती है, उस समय वैसे ही उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत सारे पेन से ऑलरेडी गुजर रहा होता है इंसान। उसी समय पे इस इंसान ने आपको बहुत सारे दुख दिए, बहुत सारे कष्ट दिए, लेकिन आपके साथ एक डिवाइन पावर चल रही थी। आप देख सकते हैं इनफाइनाइट का सिंबल है, एक माँ भगवती की कृपा। आप शक्ति की किसी भी एनर्जी को ले सकते हैं कि जो आपके साथ चल रही थी, या फिर अवेकनिंग अगर हो रही थी तो आपकी कुंडलिनी यहाँ पे अवेकन हो रही थी, जिसके कारण इस इंसान के ऊपर ये सारी एनर्जीज इस समय मुझे दिख रही हैं। बैकफायर, जहाँ भी ये इंसान आपको छोड़ के गया था, ये डेविल जिसने आपको धोखा दिया, आपके सच्चे प्यार को ठुकराया, आपकी कदर नहीं की, ये जहाँ भी आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, उनको भी ऐसे ही ठुकराया गया। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। इस समय अकेलापन, पूरी तरीके से नींद ना आना, डिप्रेशन, अपनी गलतियों का एहसास होना, वार्निंग को ना मानना। ये कार्ड आप देख सकते हैं, इसी के नीचे वार्निंग इन्हें बहुत बार मिली, आपने भी इन्हें बहुत बार वार्निंग दी थी, पर इन्होंने उस चीज़ को समझा नहीं, क्योंकि नशा, अपने पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का नशा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, पैसा है लेकिन बेवकूफ़ों की तरह कहीं भी पैसे को बर्बाद करना, ये सारी चीज़ें इनके ज़िंदगी में थी। तो पैसा और पद मिल जाए तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग पागल हो जाते हैं। तो यही इस इंसान के साथ हुआ है इस समय, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में, क्योंकि आपकी एनर्जी ने, माँ भगवती की एनर्जी ने बैकफायर किया इनके ऊपर। जहाँ भी थर्ड पार्टी में गए थे वहाँ पे इन्हें ये मिला है 9 ऑफ सोर्ड्स। बैठ के मुंह छुपा के रोना, अपनी गलतियों का एहसास होना आपको हुआ था, पर ये इंसान, अब इसे गलतियों का एहसास नहीं है, बहुत पेन में है ये इंसान। आप देख सकते हैं इस समय इन्हें बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़ कोई हो रखी है, बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज़, जहाँ ये इतने पेन में है कि इन्हें 100 बिच्छुओं के डंक मारने का पूरा यहाँ पे पेन फील हो रहा है। लेकिन देखिए आपने जो यहाँ पे पेन फील किया, इस इंसान को कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि ये डेविल है, नार्सिसिस्ट है। अपनी अकड़, चाहे बोला ना प्राण चला जाए पर अकड़ नहीं टूटनी चाहिए, इस इंसान की ऐसी अकड़ है। ये पेन में नहीं, इसे सब पता है इसने क्या किया है, रियलाइज़ हो रहा है, यानी कि ये चीज़ें इसे पता चल रही है कि इसने जो किया था वही इसे मिल रहा है। लेकिन फिर भी इस इंसान को कोई गिल्ट नहीं है यहाँ पे, कोई। आपको बहुत गिल्ट हुआ अपनी ज़िंदगी में, आप पछताए भी हैं कि मैंने क्यों इस रिलेशनशिप में इतना समय बर्बाद किया, लेकिन इस इंसान को कोई गिल्ट नहीं है। चाहे यूनिवर्स ने इसे उल्टा ही क्यों ना टांग दिया हो, उल्टा टंग गया है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं क्या, दिमाग की बत्ती अभी भी जली हुई है। जबकि यूनिवर्स ने इन्हें उल्टा इसलिए टांगा कि इनकी जो फिजूल का दिमाग चलता है, धोखा, चीटिंग, किसी को दर्द देना, दुख देना, इन्हें यूनिवर्स ने इसलिए उल्टा लगाया, लटकाया यहाँ पे यूनिवर्स, देखिए, ताकि ये सुधर जाए। पर देखिए अभी भी दिमाग चल रहा है, उल्टा भले लटका हुआ पर दिमाग अभी भी चल रहा है। नार्सिसिस्ट, कोई गिल्ट नहीं है इस इंसान को। रास्ता
आपको मेंटल जेल में डाला था, ये भी इस समय मेंटल जेल में कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं बंद गया है, लेकिन फिर भी अकड़ उतनी ही है। भैया ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट लोग। अब यहाँ पे देखिए, इसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा टावर गिरा है कि इसका पूरा परिवार, अगर इसकी फैमिली है ना, तो फैमिली, इसके रिलेशनशिप ख़राब हो गए हैं, इसके ऊपर इतना बड़ा टावर गिरा है। अगर इसकी फैमिली है, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई भी है इनके, तो यहाँ पे सबसे इनके रिलेशंस यहाँ पे मुझे ख़राब हो गए। और थर्ड पार्टीज से ऑलरेडी पहले ही आप देख सकते हैं थर्ड पार्टीज़ ने इन्हें कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन फिर भी हार ना मानने की एक ऐसी ज़िद इस इंसान के अंदर है कि भैया कि ये चाहे चला भी जाए इस दुनिया से, लेकिन अपनी ज़िद लेके ही जाना है। अकड़ में पड़ा हुआ, पर किसी की मदद नहीं लेनी है भाई, झुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसे जरा भी गिल्ट नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि इन्हें ये पता है इन्होंने जो किया है वही इन्हें मिल रहा है। डेथ जैसी सिचुएशन में आपको डाला था, आज इन्हें 24 आवर यमराज के दर्शन हो रहे हैं। इन्हें कोई ऐसी डिजीज़ यहाँ पे है जहाँ बहुत पेन है, 100 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, वो पेन इनके अंदर है। यहाँ पे ईश्वर से इस इंसान ने, वो भी कहाँ, छुप छुप के, जहाँ कोई देख ना रहा हो, वहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना ये कर रहा है। पर इसे नहीं पता कि इसके विंडो से लोग इसे देख रहे हैं, है ना। ये छुप छुप के रात को सोते समय, ताकि कोई देख ना ले, इसका ईगो ना हर्ट हो जाए, इतने पेन में है, फिर भी ये इंसान ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है कि इसे निकाला जाए इस पेन से। लेकिन ईश्वर ने डाला ही इसी पेन में, इसकी अकड़ तोड़ने के लिए। 24 आवर्स इसे अपनी मृत्यु दिख रही है, लेकिन फिर भी अकड़ उतना ही है। उल्टा लटक गया, दिमाग की बत्ती अभी भी जली हुई है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़िद्दी होते हैं, नार्सिसिस्ट लोग, कि इनका दम भले निकल जाए पर ये अपने आप को कभी, हमेशा खुद ही विक्टिम बने रहते हैं, है ना। ये सबको यही दिखाते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है, तो जबकि लाइफ टाइम इसने अपना किया हुआ सब कुछ आपके सिर पे थोपा है, लेकिन ये दिखाते ऐसे हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। अकड़ है। नार्सिसिस्ट कभी भी नहीं झुकता, वो मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। किसी ऐसे इंसान से आपका पाला पड़ा है। चलिए मैं कुछ आपको नंबर्स बताती हूँ। 12 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 13। यहाँ पे 8 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 बार 8 आया है यहाँ पे, तो 888 888 या 8888 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 8th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 ईयर मैंने बोला था ना, 8 से 9 साल से आप ये सारी चीज़ें फेस कर रहे थे अपने जीवन में। अब फाइनली इसे कर्मा जा कर के मिला है, जो ये ईश्वर के चंगल में आया है, ईश्वर के गिरफ्त में आया है, जहाँ इसे उल्टा लटका दिया गया है। 100 बिच्छों के डंक का इसे पेन दिया जा रहा है, जो इसने पेन आपको फील कराया था। डेथ 24 आवर्स इसके आंखों के सामने है, फिर भी कोई गिल्ट नहीं है। देखते हैं, ईश्वर भी देखेंगे कि कब तक ये इंसान नहीं टूटता है, क्योंकि जो किया है वो तो यहाँ पे भर के ही जाना पड़ेगा। कोई कर्मा को अपने साथ लेके जा नहीं सकता। यहाँ पे अगर इनका समय आ गया है तो यहाँ पे इन्हें भर के ही जाना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ एज बताऊंगी। 51 एज है, 52 किसी की एज है, 21 यहाँ पे एज निकल के आया है, 21, 40, 47, सॉरी 41, 34। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। एज यहाँ पे है 51, 52, 21, 40, 41, 34। ये एज यहाँ पे निकल के आए हैं। अब मैं आपको कुछ नेम इनिशियल्स बताऊंगी। नेम इनिशियल्स में यहाँ पे सबसे पहले U, P, A, R, G, K, S, ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।